बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8 -8 27 -27 एंड 64। उसने कहा इन सबके क्यूब रूट्स निकालने। एक साथ नहीं निकाल सकते आप लोग, बारी बारी करके निकालोगे। पहले 8 का क्यूब रूट निकालोगे, फिर -8 का, फिर 27 का, फिर -27 का, फिर 64 का। तसल्ली से निकालने, सारे इकट्ठे निकालने की कोशिश आपने नहीं करनी, मुश्किल हो जाती है। देखिए जी, पहले नंबर पे हम 8 का क्यूब रूट निकालते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग क्यूब रूट को समझते हैं कि क्या होता है। क्यूब रूट होता है क्या है जी? स्क्वायर रूट आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट कहते हैं 1/2 पावर को। क्यूब रूट किसे कहते हैं? 1/3 पावर को। वेरी गुड। और फोर्थ रूट किसे कहते हैं? 1/4 पावर को। और फिफ्थ रूट कहते हैं 1/5 पावर को। सिक्स रूट कहते हैं 1/6 पावर को। इसी तरह से अप टू सो ऑन। उसने कहा फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड करें। क्यूब रूट फाइंड करने का मतलब है कि आपने पावर 1/3 लेनी है। कितनी पावर लेनी है? ठीक है, सबकी इकट्ठी नहीं लेनी, एक एक करके 8 की लेते हैं। सबसे पहले 8 की क्यूब रूट लेते हैं। 8 की पावर लें जी आप 1/3। ऐसे 8 की पावर 1/3 क्यूब रूट का है, इसलिए पावर हम लोग कितनी लेंगे? 1/3। ठीक है, और इसको हम फर्ज करेंगे x के इक्वल। क्यूब रूट लेना हो तो पावर 1/3 लेके x के इक्वल। स्क्वायर रूट लेना हो तो पावर 1/2 लेके x के इक्वल। फोर्थ रूट लेना हो तो आपने पावर 1/4 लेनी है और x के इक्वल। फिफ्थ रूट निकालना हो तो पावर 1/5 लेनी है और फिर x के इक्वल। समझ आ गई? आपके सिलेबस में ये दो चीजें। ठीक है, चलें। दोनों तरफ 1/3 पावर है, अच्छी नहीं लग रही, हम दोनों तरफ 3 पावरें ले लेते हैं। क्यूब ले लें। क्यूब लेने का फायदा क्या होगा? 3 से 3। ठीक है, यहां पे बच गया 8। 8 यहां पर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। a का क्यूब माइनस b का क्यूब। कौन सा फार्मूला हमारे पास लगता है? ये वाला। ठीक है, यहां पर a की जगह आप देखिए क्या चीज है। a की जगह है x और b की जगह पर क्या चीज है? 2। फार्मूले की बंद वाली साइड हमें दी हुई है, हमने खुली साइड देनी। खुली साइड लिखो। क्या है जी खुली साइड में? पहले है जी ब्रैकेट। फार्मूला लगाने लगाऊं जी मैं। फार्मूले की वाली साइड मुझे दी हुई है, हमने कौन सी वाली साइड देनी है जी उसको? वो वाली लिखेंगे। पहले छोटी ब्रैकेट। क्या है जी? a माइनस बी। ए की जगह क्या है? फिर आगे क्या आएगा? a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस प्लस ए बी का मतलब है x और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2x। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b। a की जगह x है, b की जगह 2 है। x और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? 4x। कैसे बनता है भाई? प्लस, कोई बात नहीं। b का स्क्वायर, b की जगह पर यहां पर क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर बनता है 4। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो समझ ले क्यूब रूट वाले सारे सवाल करने आते हैं आपको। सिर्फ 2 ही फार्मूले आपने सीखने हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, या तो माइनस बनेगा या फिर आइदर और आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2 और सेकंड इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है उसे a कहते हैं। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है। वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू कितनी है जी? b की वैल्यू है 2, टू का स्क्वायर होता है जी 4
2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 4 में से 16 गए तो बचे -12। अंडर रूट के नीचे अगर नेगेटिव आए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव को खत्म करते हैं और बाहर हम लोग आयोटा लिख लेते हैं। आयोटा अंडर रूट 12, 12 को लिखा जा सकता है जी 3 के टेबल पे आप डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 4 आर 12, ठीक है, 3 4 आर 12। यहां पे लिखने लगा, हमेशा 3 पे डिवाइड होगा, ये क्यूब रूट होगा तो 3 पे डिवाइड होगा। 3 के टेबल पे हमेशा तोड़ोगे जो भी नंबर इसमें आएगा। 12 3 के टेबल पे तोड़ो, 4 3 12, 4 3 12। 4 का अंडर रूट हो सकता है, कर लेते हैं हम। 4 का अंडर रूट होता है 2, 3 का अंडर रूट होता है नहीं होता, लानत भेजे इस पे, इसके ऊपर अंडर रूट वैसे लिखा रहेगा। 4 का अंडर रूट हम ले लेते हैं, कितना आता है जी 2। 3 का नहीं हो सकता, इस पे आप अंडर रूट वैसे ही लिखा रहेगा। 4 का अंडर रूट हो सकता है, जिसका हो जाए उसका अंडर रूट आपने निकाल लेना है, जिसका ना हो सके उसका अंडर रूट आपको लेने की जरूरत वैसे ही लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपने पहला आंसर देखना है, उससे फैसला करना है कि क्या कॉमन आ रहा है। वैसे तो यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन आपका जो पहला आंसर निकला है ना, वो आपको बताएगा कि आपने +2 कॉमन लेना है कि -2 कॉमन लेना है। यहां पर पहला आंसर हमारा निकला है +2, इसका मतलब आपने उसमें से +2 कॉमन लेना है। अगर पहला आंसर आपका निकला हो -2, तो इसका मतलब यह है कि आपने रकम में से -2 कॉमन लेना। जो भी पहला आंसर निकलेगा वो आपने कॉमन लेना। पहला आंसर निकला मेरा यहां पे 2, तो मैं 2 को कॉमन लूंगा। 2 कॉमन ले, काटना नहीं है भाई, 2 कॉमन लेंगे -1, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, काटना नहीं भाई। इधर बता देता हूं क्यों नहीं काटना, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं क्यों नहीं काट रहे भाई। एक दफा प्लस में और एक दफा इसको माइनस में, ठीक है। इन दोनों भैड़ी सी रकमों को देख लें आप अच्छी तरीके से, बड़ी बारी जिंदगी में आनी। इसमें जो प्लस वाली वैल्यू है ना, इसको हम कहते हैं ओमेगा। ये ओमेगा की इक्वल होती है, इसलिए नहीं मैंने काटा था। और जो माइनस वाली होती है वो ओमेगा स्क्वायर के। क्यूब रूट वाले तमाम क्वेश्चन में इंशाल्लाह एंड में आके ये ऐसी सी रकम ये जो है वो लाजमी आएगी। जो प्लस वाली रकम होगी उसे आप क्या कहेंगे, और जो माइनस वाली होगी उसे आप क्या कहेंगे। तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे 2, ये काट दिया ना, फिर ये नहीं बनेगी, ठीक है। 2 और ये रकम है ओमेगा, और ये माइनस वाली जो रकम है ये है ओमेगा का स्क्वायर। देखें, खूबसूरती भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सवाल के अंदर सॉल्यूशन सेट लिखें, ये एमसीक्यूज में भी आता होता है सवाल। एमसीक्यूज में आएगा तो पूरा तो आप सॉल्व नहीं ना करेंगे, आपने करना क्या, आपने उसका पहला आंसर जज कर लेना। पहला आंसर कितना निकला, +2। तो आगे वाले जो आंसर निकलेंगे दोनों, वो निकलेंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का। जो पहला आंसर निकलेगा उसी की तरह के आगे वाले दो निकलेंगे, बस एक के साथ ओमेगा लगेगा, दूसरे के साथ ओमेगा स्क्वायर लगेगा। ये आपको टेक्निक बता रहा हूं एमसीक्यू सॉल्व करने का। 8 का आप क्यूब रूट सोच ले कि कितना होता है। 8 का क्यूब रूट होता है 8 होता है 2 का क्यूब। 3 से 3, आंसर क्या बना 2। इसका मतलब इसके जो 3 आंसर आएंगे वो आएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का। समझ आ गई, इसको जरा नोट कर लें। अच्छा बेटा देखिए, मैंने आपको +8 वाला करवा दिया, अब -8 वाला आप खुद करेंगे। अब मैं आपको एक माइनस वाला करवा देता हूं, -27 वाला कर देता हूं। हाँ जी, क्या चीज निकालनी है जी हमने, क्यूब रूट। क्यूब रूट का तरीका आप समझ ले कि क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और रकम को आप किसके इक्वल ले लेंगे, x के। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3,
और रकम को आप किसके इक्वल ले लेंगे, x के। अब -27 की बारी है, ऐसे कहेंगे आजा भाई तू, इसकी पावर हमने 1/3 ली और x के इक्वल। दोनों तरफ आप 3 पावर लें, 3 पावर लेंगे तो ये हो जाएगा x³, इसकी 3 पावर लेंगे 3 से 3, समझ आई। माइनस का 27 इधर ले आओ, क्यूब की शक्ल में लिखो x³ प्लस 3 का क्यूब, फार्मूला बनता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, प्लस वाला बना, बंद वाली साइड उसने में दे रखी है, अपन ने कौन सी वाली साइड लिखनी है, खुले वाली साइड लिखनी, ये लिखे जी a प्लस बी, ए की जगह है x, b की जगह है 3, a प्लस बी, फिर आगे आता है a का स्क्वायर, तो आप यहां लिखेंगे x² माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वो होता है 9। समझ आई बात की? हाँ, आइदर और, आइदर फिर और। अब यहां से हम x की कीमत निकाल लेंगे, निकल आएगी -3, और यहां पे हम फिर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को आता है, नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैंने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है डायरेक्ट लगा, बेटा जब भी ये फार्मूला लगेगा ना, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे का, उन्होंने कहा फैक्टराइज नहीं हो सकता सर, जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे ना, इसका ये जो दूसरा वाला पासा है ना, ये मनहूस है, ये कभी भी फैक्टराइज नहीं होता, इसलिए टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब ये फार्मूला लगेगा तब की बात कर रहा हूं, हमेशा ये जो सेकंड वाला पार्ट होएगा ना, ये मनहूस होएगा, ये कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा। आपकी नजर में तो जन्नती है। वैल्यू पुट करें, माइनस माइनस +3, -3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में टाइम जाया नहीं करना, सीधा आंसर लिखूंगा। -3 का स्क्वायर 9, -9 चौका 36, 9 में से 36 गए -27, ओवर 2 1 8। अंडर रूट के नीचे नेगेटिव हो तो नेगेटिव को खत्म करके बाहर क्या लिखते हैं, आयोटा। आयोटा आप लिखो x3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 27। अंदर वाले नंबर को मैंने बताया था क्यूब रूट के अंदर कितने पे डिवाइड किया जाता है, हमेशा 3 पे। 3 पे डिवाइड करोगे आपका काम बन जाएगा। 27 को 3 पे डिवाइड करो तो ये बनता है 9 या 27, 9 3 27। इंशाल्लाह ये 3 पे जरूर तकसीम होगा क्यूब रूट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, पिछला सवाल भी यही था, 4 3 12। चलें, 9 का अंडर रूट हो सकता है, कर लें। 3 का अंडर रूट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लानत भेजे वैसे ही लिख। अब कॉमन आ रहा है 3, लेकिन हमने क्या कॉमन लेना है, हमने कॉमन लेना है पहले वाले को देखकर। पहले वाला हमारा आंसर निकला -3, हमने -3 ही कॉमन लेना है, हालांकि 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन आपने क्या कॉमन लेना, जबरदस्ती क्या कॉमन लेना है, -3 जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। देखें अच्छा, ये है -3 को कॉमन ले, 3 कॉमन आएगा, यहां रह जाएगा 1। लेकिन जब मैं -3 कॉमन लेता हूं, जब भी हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों की अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, इसकी प्लस थी माइनस लिखेंगे, यहां पर पहले प्लस है ऊपर, यहां पे आप माइनस लिखेंगे, और नीचे माइनस है प्लस, अलामतें चेंज कर लेंगे आप। जब भी नेगेटिव को कॉमन लेते हैं अलामतें क्या हो जाती हैं, ये प्लस था माइनस लिखेंगे, ये प्लस है इसे माइनस लिखेंगे, ये माइनस है इसे 3 कॉमन, पीछे क्या बचा, आयोटा अंडर रूट आइदर, और एक बार प्लस में, जो आपने कॉमन ठीक निकाला, एक बार माइनस में, और एक बार हम इसे लिखेंगे प्लस के साथ।
अगर आपने कॉमन ठीक निकाला तो इंशाल्लाह ये दो भैड़ी सी रकमें जरूर बनेंगी। इसमें जिसमें बीच में प्लस की लामत होगी उसे हम कहेंगे ओमेगा, और जिसमें बीच में माइनस की लामत होगी उसे हम कहेंगे ओमेगा का। यहां पर देखें माइनस की लामत है, हाँ जी, और इसे हम कहेंगे ये प्लस की लामत है, प्लस वाला होता है ओमेगा। सॉल्यूशन सेट लिखें। पहला आंसर क्या निकला था -3, दूसरा आंसर क्या निकला है -3 ओमेगा, और तीसरा आंसर है -3 ओमेगा का स्क्वायर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ। अच्छा बेटा, अब आपने 64 वाला देखें, क्यूब रूट निकालना है आपने, तो आप क्या करेंगे 64 की पावर लेंगे 1/3 और x के इक्वल, दोनों तरफ आप 3 पावरें लेंगे, इधर हो जाएगा x क्यूब, इधर 3 पावरें लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 64 यहां पर प्लस का, इधर आकर इसे 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये फार्मूला आप लगा लेंगे, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 4x प्लस बी का स्क्वायर, आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, अंडर रूट के नीचे अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव को खत्म करते हैं और बाहर अयोटा लिखते हैं, बाहर अयोटा लिखा। अब आप इस 48 को 3 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 16 3 48, 16 का अंडर रूट हो सकता है 4, दोनों में से क्या कॉमन लेना है, पहले आंसर से हम इसका फैसला करते हैं। पहला आंसर निकला है +4, तो हमने ऊपर से 4 कॉमन ले लेना है, आइदर फर्स्ट इक्वल पहले एक मरतबा इसे प्लस में लिख लेंगे और फिर एक दफा इसे, प्लस वाली रकम होती है ओमेगा और माइनस वाली ये रकम होती है ओमेगा का स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ गया। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ लें। सवाल नंबर है 7। मैं आपको पहले एक जैसे सवाल करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसे। तो अब हम ये करते हैं जी, उसने कहा फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, फोर्थ रूट्स निकालने हैं 16 के, 81 के और 625 के। फोर्थ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, उसका तरीकेकार क्या है, आपने करना क्या, फोर्थ रूट का मतलब होता है कि पावर कितनी लेनी है आपने 1/4, तो आपने 16 की अगर फोर्थ रूट निकालनी है तो पावर लेंगे आप 1/4 और x के इक्वल फर्ज कर लेंगे। दोनों तरफ कितनी पावर लेनी पड़ेगी, 4 पावरें लेंगे तो ये 4 से 4 कैंसल, 16 यहां प्लस का, इधर आके माइनस का। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, या तो क्यूब का पढ़ा हुआ है या फिर हमने एक स्क्वायर का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू, लेकिन हमने ना 4 पावरों का फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ। तो आप इसको जो है 2 पे तोड़ लेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 पावरों का फार्मूला पढ़ा हुआ है। 16 सोच लें किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अब आप फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, a माइनस बी, हम ये वाली साइड लिखेंगे, a माइनस बी, a की जगह क्या है यहां पर, a की जगह क्या चीज है यहां x स्क्वायर, और b की जगह पर क्या चीज है यहां 4, तो आप यहां लिखेंगे a माइनस बी, a की जगह है x स्क्वायर माइनस b की जगह है 4, फिर इंटू a प्लस बी, a की जगह है x स्क्वायर, b की जगह 4, आइदर और। एक दफा आप इसे यहां से आप x स्क्वायर की कीमत निकाल लें, -4 है उधर जाके +4, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ। जब भी अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो एक साइड पे प्लस माइनस आता है,
स्क्वायर से अंडर रूट, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2, प्लस का 4 है उधर जाकर अंडर रूट ले लें। जब भी अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट के नीचे से नेगेटिव को खत्म करके बाहर क्या लिख लेंगे, आयोटा। 4 का अंडर रूट होता है 2, 4 का अंडर रूट होता है 2, और अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है तो बाहर क्या लगा लेंगे, सॉल्यूशन सेट में लिख लें प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा। आंसर है जी हमारे पास। इसके बाद 81 होता है 9 का स्क्वायर, और 625 होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं 625 वाला कर देता हूं आपको। फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ, अब मैं 625 वाला कर देता हूं। फोर्थ रूट निकालनी है तो आपने क्या करना है, इसकी पावर लेंगे 1/4 और x के इक्वल, दोनों तरफ 4 पावरें लें, यहां हो जाएगा x की पावर 4, इस तरफ 4 पावर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, ये प्लस है इधर आके। हमें 4 पावरों को सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए हम इसे 2 पावरों में चेंज करेंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये होता है 25 का स्क्वायर। फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने ना प्लस वाली रकम पहले लिख ली और माइनस वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड, ये माइनस 25 उधर जाके प्लस 25, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, 25 का अंडर रूट होता है 5, प्लस 25 उधर जाके माइनस 25, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट के नीचे अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को हम खत्म कर देते हैं और बाहर हम आयोटा लिख लेते हैं, 25 का अंडर रूट होगा 5। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा जी, 2x की 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, वो आपको कह रहा है कि अब आप बस कर दें। अच्छा जी देखिए, अब आपने क्या करना है जी, हाँ जी, कोई चीज इसमें से कॉमन आ रही है, 2 ले लेते हैं जी कॉमन। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, 0 पे 2 को डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बन गया। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह है एक्स स्क्वायर, बी की जगह है 4, ये फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 4, आइदर और। यह माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, अंडर रूट ले लेंगे, 4 का अंडर रूट होता है जी 2। इसी तरीके से प्लस हो रहा है जी, उधर हो जाके -4 हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट के नीचे नेगेटिव हो तो नेगेटिव को खत्म करके बाहर आयोटा लिखते हैं, 4 का अंडर रूट होता है 2। सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख के आएंगे। एक बात जो कि आपने याद रखनी है, हमेशा याद रखें कि वेरिएबल की जितनी पावर्स होती हैं उतने उसके आंसर आते हैं। यहाँ पे 4 पावर है तो इसके 4 आंसर आएंगे। देखिए 4 आंसर आए हैं, +2 -2, 2 आंसर ये हो गए, +2 आयोटा और -2 आयोटा, 2 आंसर ये हो गए, 2 और 2 4 आंसर। जितनी पावर्स होंगी उतने आंसर आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 8 का 2 पार्ट, 2 और 3 पार्ट सिर्फ करूंगा, 4th पार्ट आप खुद करेंगे। अच्छा जी देखिए बेटा, इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है आपके पास, 3y कॉमन में ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3y कॉमन, तो ये हो जाएगा 81, आइदर और। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि 3y को 0 पे डिवाइड कर दें,
कभी भी वेरिएबल को 0 पे डिवाइड नहीं करते। कांस्टेंट नंबर यहां 2 था, उसको हमने 0 पे डिवाइड कर लिया था और वो 0 हो गया था, लेकिन कभी भी वेरिएबल को 0 पे डिवाइड 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 0/3 होता है 0। इसको हम लिख लेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर और इसे लिख लेंगे 9 का स्क्वायर। ये हमारा 7वें का दूसरे की तरह हो गया a माइनस बी आइदर, और -9 है, उधर जाके +9, उधर जाके -9, अंडर रूट ले लें, 3 आ जाएगा और इसका आ जाएगा जी 3 आयोटा। देखिए जी 5 आंसर आपके पास आए हैं। पहला आंसर आया है 0 ±3 आयोटा और +3 और +3 आयोटा। इसके बाद फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट देखें जी 8वें का। अच्छा, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा। 4 रकमों वाले को देख ले कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, इन दोनों में से सोच ले कि क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से सोच ले कि क्या कॉमन आ रहा है। x+1 कॉमन आइदर, और x की वैल्यू आ गई -1, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, +-1 का मतलब है आयोटा, सॉरी अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है तो हम साइड लिखेंगे आयोटा में, सॉल्यूशन साइड लिख लें। 3 आंसर आए हैं हमारे पास। मैंने आपको बताया था जितनी पावर होती है उतने आंसर आते हैं, 3 पावर है तो 3 आंसर आए। पार्ट है जी आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन फार्मूलों की मदद से होते हैं। ठीक है, ये फार्मूले हमने लगाने कैसे हैं? एक फार्मूला ये है, इससे ये फार्मूले निकले। ये फार्मूला कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? जब हमें इस फार्मूले के कोई से 2 हिस्से नजर आ जाए, यानी कि 2 पार्ट्स हमें नजर आ जाए तो अब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। कम से कम आपको 2 पार्ट्स नजर आए, यानी कि अगर आपको 1 और ओमेगा एक साइड पे नजर आ जाता है तो आप 1 + ओमेगा की कीमत निकाल लेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर। आप उन 2 हिस्सों के बजाय आप क्या लिख सकते हैं, -ओमेगा का स्क्वायर। या आपको नजर आ जाए 1 और ओमेगा स्क्वायर, 1 और ओमेगा स्क्वायर नजर आए तो प्लस ओमेगा को आप उधर ले जाएंगे -ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह आप -ओमेगा लिख सकते हैं। या आपको ये वाले 2 हिस्से नजर आ जाए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो आप इन दोनों को इधर रख के +1 है उधर जाके, ये बाकी के फार्मूले इसी से बन जाते हैं। 2 हिस्से इधर रखकर तीसरे वाले को उधर भेज दो, 2 हिस्से इन 2 को इधर रखकर तीसरे वाले को उधर भेज दो, इन 2 को इधर रखकर तीसरे वाले को उधर भेज दो। समझ आई है? अच्छा, ये फार्मूला कब लगाया जाता है? जब हमें इसके कम से कम 2 पार्ट्स नजर आए, 2 रकमें नजर आए कम से कम इस फार्मूले की। फार्मूला ये एक ही है। ये फार्मूला कब लगाया जाता है? अगर ओमेगा की पावर 3 से या 3 से ज्यादा हो, अगर ओमेगा की पावर 3 या 3 से ज्यादा हो तब ये लगता है फार्मूला। अगर आपको कहीं पे ओमेगा की पावर 3 नजर आ जाए तब भी आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर 3 से ज्यादा पावर आपको नजर आए तब भी आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा बेटा, ये 2 फार्मूले आप कब लगाएंगे? ये 2 फार्मूले आपने तब लगाने हैं अगर आपको ये रकम नजर आए तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा, अगर आपको ये रकम नजर आए माइनस के साथ तो फिर उसकी जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर। चलें जी, हम सवाल में देखते हैं जी, फिर हमें समझ आती है।
ओमेगा की ज्यादा पावर तो नजर नहीं आ रही, लिहाजा ये फार्मूला तो नहीं लिखना। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा पावर हमें नजर नहीं आ रही। 3 पावरें कहीं नजर आ रही हैं या 3 से ज्यादा पावरें ओमेगा के ऊपर नजर आ रही हैं? नहीं नजर आ रही, लिहाजा ये नहीं लगेगा। ये भैडी की रकमें भी नजर नहीं आ रही, ये भी नहीं लगेगा। लिहाजा इस फार्मूले को लगाने के लिए कम से कम 2 हिस्से चाहिए हमें, 2 टुकड़े होने चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए, 2 पार्ट्स इसके मिलने चाहिए। या हमें 1 और ओमेगा मिल जाए, या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल जाए, या हमें 1 और ओमेगा का स्क्वायर मिल जाए। यहां पर देखेंगे 2 पार्ट्स हमें नजर आने चाहिए इस फार्मूले के। 1 और ओमेगा मुझे नजर आ गया, प्लस के साथ होंगे दोनों पार्ट्स, माइनस वाले को नहीं लेना आपने। ये मुझे नजर आ गया जी 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? तो हम इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 ओमेगा का स्क्वायर। 8 पावरें ले, नेगेटिव की पावरें इवन है, इवन पावरें हो तो नेगेटिव हो जाता है प्लस, 2 की पावर 8 अलग और ओमेगा स्क्वायर की पावरें 8 अलग। ओमेगा स्क्वायर की 8 पावरें लेंगे तो 8 दूनी 16। 2 की पावर 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 8 होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। 8 पावरें लेंगे तो आपके पास आएगा 256, 256। ओमेगा की पावर कितनी है जी? 16। ज्यादा पावरें हो गई 3 से, मतलब ये फार्मूला लगेगा। तो आपने करना क्या है? इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करना। पहले 16 है, 3 के टेबल पे डिवाइड करें। 3 5 15, कितनी पावरें बच गई? 8 डॉट ओमेगा। 3 के टेबल पे डिवाइड करना है। क्यों? हमारा ये फार्मूला कितनी पावरों पे काम करता है? जब भी पावरें हमें ज्यादा नजर आएंगी 3 से, तो हम ये 3 पे डिवाइड कर लेंगे पावर। चलें, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 की पावर 5 लें, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस ओमेगा प्लस 1। चलें इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ओमेगा की पावर है 28, 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 3 मीन्स 27, 27, 3 9 का 27। एक पावर बची मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस, इसको भी 3 9 का 27 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। 3 के टेबल पे डिवाइड किया। 3 9 का 27, 3 अंदर 9 बाहर, 3 को अंदर ही रखना है। क्यों? क्योंकि फार्मूले में 3 है। ठीक है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 9 मल्टीप्लाई ओमेगा, 1 9 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो 1 नहीं होती है। ओमेगा प्लस 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो 1 नहीं होता है। क्या करना है जी? ज्यादा पावरें तो है नहीं, मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा, ऊपर वाला लगेगा। 2 पार्ट्स ढूंढने हैं प्लस के साथ। प्लस वाले 2 हिस्से 1 और ओमेगा। प्लस वाली रकमें मैंने पहले लिखी, माइनस वाली बाद। इधर भी सेटिंग कर लें, प्लस वाली पहले लिख लें आप और माइनस ओमेगा आप। अब आप लगाएं फार्मूला 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, लगा लें, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 ओमेगा की पावर 3। ओमेगा क्यूब होता है जी 1, तो 4 1 जा 4 आंसर।
किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है, जब भी अंडर रूट के नीचे नेगेटिव होता है तो हम उसे खत्म करके बाहर आयोटा लगा लेते हैं। तो हम आयोटा बना लेते हैं जी इसको। लो जी, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा केड़े फार्मूले लगाने हैं। बैड सी रकम आपको नजर आई प्लस के साथ, इधर लिखेंगे हम ओमेगा, और ये देखेंगे ये माइनस के साथ, इधर लिखेंगे आप ओमेगा का स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे जी ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। तो ये 9 दूनी हो जाएगा 18, 3 ओमेगा की 9 ओमेगा की 18। बेटा 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 7 के साथ भी आता है, 9 के साथ भी आता है। कुछ बुक्स में 9 में है और कुछ बुक्स में 7 है। तो आप दोनों जिसमें 7 है उधर साइड 7 डाल लेना, ठीक है। हाँ, आपके बोर्ड के पेपर में दोनों तरह से आ सकता है। तो इसे हम लिखेंगे जी ओमेगा क्यूब, पावर ज्यादा हो गई 3 पे डिवाइड कर लेंगे ओमेगा क्यूब का क्यूब, 3 6 18। ओमेगा क्यूब होता है जी 1, 1 का क्यूब होता है जी 1, 1 की पावर 6 होती है जी 1, 1 प्लस 1 होता है जी सारी दुनिया को पता 2। आंसर स्टार्ट। 5 पार्ट है जी हमारे पास। अंडर रूट के नीचे नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं जी, नेगेटिव को खत्म कर लेते हैं और बाहर लिख लेते हैं आयोटा। इसी तरह से हम लोग ऐसे भी यहां पे भी यही काम करेंगे। बैठ सी रकम नजर आ रही है, समझ गए ये फार्मूला। लेकिन इसका थल्ले वाला पासा गैप है, 2 नहीं है नीचे। ये क्या करना है यार, ये भी किया जा सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी। देखो आपको उससे आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर यानी ये ऊपर वाली रकम बराबर होगी 2 ओमेगा के, ठीक है। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 ओमेगा। ओमेगा ना लिखें, क्या लिखें, ठीक है, प्लस, और यहां लिखेंगे 2 ओमेगा का, और यहां सामने उसे फार्मूला ये बना के भी दिखाएंगे ताकि उसको पता चल जाए, कभी ये ना हो बेचारा परेशान ही होता रहे कैसे किया था इसने। 2 यहाँ डिवाइड है और उधर जाके मल्टीप्लाई, और परेशानी में आपके कांटे मारता है। क्या कह रहे हैं सर, इतने समझदार होते हो तो फिर पेपर चेक कर रहे होते हैं। 2 की पावर 5 लेते हैं जी, 2 की पावर 5 अलग, ओमेगा की पावर 5 अलग, प्लस 2 की पावर 5 अलग, ओमेगा की पावर 10 अलग। 2 5 10, 2 की पावर 5 होता है जी 32, और इसको हम 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। 3 एकम 3 और 2 पावरें बचेंगी। इधर होगा जी 3 तिया 9, 3 3 9 और 1 पावर बचेगी। ओमेगा क्यूब होता है जी 1, 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा, 32 कॉमन, अंदर रह गया जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। जहां पे भी आप ये फार्मूले यूज करते हैं, ये यूज करें, ये यूज करें या ये यूज करें, सामने आपने लिखना जरूर है ऐसे करके, ताकि उसको पता चल जाए कि आपने किया क्या। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें जी। बेटा आपने क्या करना है, उसने कहा शो डैट, साबित करें कि ये रकम इसके बराबर है। जब भी हमने प्रूफ करना होता है ना, हमेशा हम लोग बड़े वाली साइड लेके चलते हैं। यहां पे बड़े वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको देख के मेरा दिल कर रहा है कि इन्हें मल्टीप्लाई करूं, लेकिन तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करें। पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, मेरा मशवरा ये है, सारे बच्चे कह रहे हैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है जो भेड़े वाली रकमें है ना, पहले उन्हें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इन दोनों को, इसको बेचारी को ऐसे ही लिख लें, x माइनस वाई, इन्हें मल्टीप्लाई करें, x को मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई
माइनस इसको अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें x माइनस ओमेगा एक्स वाई, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस ओमेगा क्यूब कितना होता है जी 1 के। इन दोनों में से माइनस एक्स वाई कॉमन, अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स वाई कॉमन लेने के बाद ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास होता है जी -1 के इक्वल। और ओमेगा क्यूब होता है +1 के इक्वल। माइनस माइनस +1, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला बनता है, जिसको ना भी पता हो वो ये लिख ले, x³ माइनस y³ का या मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर आ सकता है आपका। प्रूफ हो गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब अगले वाला क्वेश्चन करते हैं जी हम। ये चले ये देखें इधर बेटा प्रूफ करना है हमने, बड़े वाली साइड हम लिखेंगे। इसको देख के मेरे दिल कर रहा है कि मल्टीप्लाई कर दूं, आपका भी कर रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा अब आपने किन्हें मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बताया सबसे आपने जो है ना जो भेड़े वाली रकम है ना उन्हें मल्टीप्लाई करना, ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे करना है आराम आराम से। कैसे, पहले आप x को मल्टीप्लाई करें इन तीनों से, x को इससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, x को जब मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, फिर आप x को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स जेड प्लस हो गया x। तीनों के साथ मैंने x लगा दिया बारी बारी। ऐसे ही अब आप ओमेगा वाई भी लगाएं तीनों के साथ, ओमेगा वाई को इसके साथ लगाएं तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर जेड वाई या वाई जेड। ठीक है जी। अब इसके बाद आप ओमेगा स्क्वायर जेड को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं जगह नहीं है, जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड को इससे मल्टीप्लाई करें ओमेगा की 4 वाई जेड प्लस ओमेगा की क्यूब जेड का स्क्वायर। अब हमने जो है अब इसमें जो ज्यादा पावरें हैं 3 से ज्यादा पावरें हैं, आप सबसे पहले उसे सॉल्व करें। 3 पावरें इसमें है जी, यहां पर ओमेगा क्यूब की जगह पर आप क्या लिख देंगे 1, फार्मूला लगा लेंगे एक्स स्क्वायर। लगे हाथ में एक और काम कर लेता हूं, एक्स वाई वाली रकम इधर भी है और एक्स वाई वाली रकम इधर भी है, मैं दोनों में से एक्स वाई को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन, अंदर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई तो निकल गया ना, निकला कि नहीं? अच्छा प्लस हंसते यार। अच्छा देखिए अब आपने क्या, इसमें है एक्स जेड और इसमें है जेड एक्स, तरतीब ही चेंज है। ठीक है, एक्स जेड कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, एक इसमें से भी और इसमें से भी एक्स जेड कॉमन ले लें, एक्स जेड बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस पे से टिक हटा लूं कहीं ये ना हो कहीं इसका भी रगड़ा निकाल दे। अब आप वाई जेड वालों को देखें, वाई जेड वाला एक ये रकम है और एक ये रकम है, 3 टिक कर दिए मैंने ताकि बच्चे को पता रहे कि केड़े में से निकाल रहा हूं। वाई जेड आप कॉमन ले लें, आपके पास क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की 4 वाई जेड प्लस, अब रह गई ये 2 रकमें, इन दोनों को लिखें ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ऐसे ही तरतीब से काम करना आपने, पहले एक्स को सारों से मल्टीप्लाई किया तीनों से, तीनों के साथ एक्स लगा के लिख लिया, फिर तीनों के साथ ओमेगा वाई लगा के लिख लिया, फिर तीनों के साथ ओमेगा स्क्वायर जेड लगा के लिख लिया, फिर जो कॉमन आ रहा था प्यारे प्यारे नंबर एक्स वाई कॉमन, वाई जेड कॉमन, जेड एक्स कॉमन, हमने उन तीनों को कॉमन लिया, बाकी सारी रकमें मैंने वैसे लिखी।
अब जिनकी पावर है ज्यादा उन पे अपना कार्रवाई डालना शुरू करते हैं। इसकी पावर है जी 3, इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है जी ज्यादा, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 और इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं वाई का स्क्वायर। 1 इंटू वाई स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर है जी 3 क्यूब है, इसकी जगह भी हम लिखेंगे 1 और 1 जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा z का स्क्वायर। हमने लिख लिया जी z का स्क्वायर। इसके बाद है जी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -1। -1 जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -xy। काश तुम कहते कि इसकी जगह में -xy लिख लो सर, लेकिन तुमने कहा ही नहीं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल ये रहा। ऐदा पता कोई नहीं लगा, इसका पता नहीं लगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 ज्यादा पावर है, ज्यादा पावर है तो तुम्हें तरीकेकार बताया है। इसे तोड़ेंगे 3 एकम 3 और मल्टीप्लाई बाय 1, जब भी ज्यादा पावर है तो 3 के टेबल पे तोड़ दें। वाई जेड ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, बस अब ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। -xy -xz ओमेगा क्यूब कितना होता है जी 1, 1 को जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। ले जी, अब हमें फार्मूला लग गया। ये फार्मूला है जी किसके इक्वल -1 के, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे -1, ठीक है। तो इसे मैं लिख दूं -yz, फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -xz -yz, ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी। किसका फार्मूला बना जी, ये एक्स क्यूब है। जन ना आंदा हो तो वेख के लिख ले, उन्हों की पता तो पता ही नहीं है। इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर है जी, नोट फॉर नॉलेज। इसके बाद है जी 3 का थर्ड पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे का है जी थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलेंगे। इन्हें देख के लगता है कि हाँ जी, इन्हें देख के लगता है जी हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। हम मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन तमीज के साथ। तमीज कैसे, बदतमीजी से नहीं, तमीज के साथ। दो दो को मल्टीप्लाई करें। मुझे क्या खबर है, दो दो को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2n फैक्टर। 2n फैक्टर का मतलब यह है कि ये दो दो करके मल्टीप्लाई हो, तो आपने दो दो को मल्टीप्लाई करना। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दो को कर लेना, ठीक है जी। इन दो को मैं मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखता हूं। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का क्यूब। इथे भी मल्टीप्लाई करो, 1 नो दोनों नाल करो, 1 प्लस ओमेगा की 8, ओमेगा की 4 को मल्टीप्लाई करो प्लस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 4 को ओमेगा की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ना कह देना बेटा, इसकी पावरें ऐड होंगी। बेस एक जैसे हो तो पावरें ऐड होती है, रकमें मल्टीप्लाई हो रही। हाँ, कभी 8 चौका 32 करी खड़े हो। अच्छा, अब 2n फैक्टर नहीं लिखना, अब आपने लिखना है n फैक्टर। क्यों, क्योंकि आपने दो दो रकमों को मल्टीप्लाई कर दिया। बोर्ड वाला आपका यही स्टेप चेक करेगा, बाकी तो आगे तो हर कोई कर लेता है। देखिए जी कैसे। हाँ जी, ओमेगा क्यूब है, यहां पे हम लिखेंगे जी 1। जिन पे ज्यादा पावर है उनकी जगह आप लिख लेंगे 1 और यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास 1 प्लस, इसको आप 3 के टेबल पे काटें, 3 2 जा 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की 4 को 3 इंटू ओमेगा और इसे लिखेंगे 3 4 जा 12। n फैक्टर, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 डल जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, n फैक्टर। ये देखिए तीनों पार्ट नजर आ रहे हैं हम, बस जगह ही चेंज है।
तीनों जने ये जब आ जाए तो फिर किसके इक्वल होता है? तो आप इन तीनों की जगह पे लिख सकते हैं 0, 0 प्लस 1 n फैक्टर 1 बचा, 1 को n दफा मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आएगा। 1 को जितनी मर्जी मर्तबा मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही होता, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर।